Today we are going to start the rules of the verb. रूल्स ऑफ द वर्ब. तो आज हम देखेंगे वर्ब के रूल्स. तो किस प्रकार हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, आज हम ये देखेंगे. तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है अपन ये देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. रूल नंबर फर्स्ट है, जनरली किसी वर्ब के अंत में डी या ई डी जोड़कर अपन वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं. सबसे लास्ट में यदि हम क्या डी या ई डी जोड़कर जनरली ऐसा करते हैं, हर वर्ब में लगाते हैं डी और ई डी, तभी उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनता है. तो देखते हैं जनरल रूल क्या कहता है. तो जैसे एंजॉय का अपन ने बनाया एंजॉयड, अराइव्ड, लाफ लव्ड, वर्क, डैनीड, आंसर्ड. तो हमने देखा कि ईडी जोड़ के या डी जोड़ के जनरली हम फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वर्ब का बनाते हैं. तो सेकंड रूल इसमें क्या कहता है ये देखते हैं. सेकंड रूल कहता है, यदि वर्ब के अंत में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में यदि ई हो तो सिर्फ डी जोड़कर V2 और V3 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते हैं. तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल. तो जैसे अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है एडवाइज. रूल क्या कह रहा है कि यदि लास्ट में ई हो किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में या किसी वर्ब में ई हो लास्ट में, तो सिर्फ डी लगा के हम V2 और V3 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं. नेक्स्ट है डाई. इसमें भी क्या है लास्ट में ई, तो हम क्या जोड़ेंगे सिर्फ डी. तो डाइड. यूज में भी यूज्ड, हैव यूज्ड. ये हमने देखा कि यदि लास्ट में वर्ब में क्या हो ई हो तो सिर्फ डी जोड़कर हम उसका V2 और V3 बनाते हैं. नेक्स्ट रूल क्या कहता है, रूल नंबर 3 ये देखते हैं. रूल नंबर 3 कहता है कि यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में बाय हो तो बाय के पहले क्या हो कोई कॉन्सोनेंट हो तो बाय को आई में चेंज कर देते हैं और ईडी जोड़कर V2 और V3 बनाते हैं. तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल. तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लास्ट में क्या हो बाय हो और बाय के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो बाय के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो बाय को काय में चेंज कर देंगे आई में और ईडी लगा देते हैं. तो इसका फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म बन जाता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनता है. देखते हैं फॉर एग्जांपल जैसे ट्राई. तो लास्ट में बाय आ रहा है और उसके जस्ट पहले क्या है, उसके जस्ट पहले है आर मीन्स वॉवेल है, तो बाय को काय में चेंज कर देते हैं आई में. तो ट्राई का हो जाएगा ट्राइड. जैसे डैनीड, कैरीड, क्राइड, फ्राइड. फिर है मैरीड. ठीक इसी प्रकार और देखते हैं ड्राई का. तो बाय के जस्ट पहले क्या है आर कॉन्सोनेंट है, तो बाय को काय में चेंज कर देंगे आई में और ईडी लगा देते हैं. लेकिन उसका एक्सेप्शन भी है कुछ, जैसे फ्लाई. अब बाय के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट तो है लेकिन बाय आई में चेंज नहीं होता है, तो इसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग बनते हैं. सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग प्रकार से बनते हैं. जैसे
फ्लाई, फ्लाई का फ्लू और फ्लॉन बनेगा। ये इसका एक एक्सेप्शन है, मीन्स अपवाद, जो उस रूल को फॉलो नहीं करता है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में बाय हो तथा बाय के पहले कोई वॉवेल हो, बाय के पहले कोई वॉवेल हो, इनमें ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई एक हो बाय के जस्ट पहले, तो बाय को आई में चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ईडी जोड़कर इसका V2 और V3 बनाते हैं। देखते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे कि एंजॉय, तो बाय के जस्ट पहले क्या है, वॉवेल यानी ओ है, तो लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, ईडी जोड़ के हम उसका फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि बाय को आई में चेंज नहीं करते, क्योंकि इसके पहले वॉवेल है। फिर है प्ले के पहले बाय के पहले ए है, यानी कि एक वॉवेल है, तो इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगा देते हैं। अब नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, ये देखते हैं। यदि बाय V1 यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो तथा कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वॉवेल हो, तो ईडी जोड़कर V2 और V3 बनाते समय लास्ट कॉन्सोनेंट का डबल हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट में जैसे बी, सी, डी, एफ, इनमें से कोई हो, तो क्या करेंगे अपन, जो लास्ट है उसका कॉन्सोनेंट, उसको और उसके पहले कोई वॉवेल हो। कहने का मतलब समझना आप, जैसे कि बी, डी, बी, सी, डी, एफ, डैश, बाकी इनको ये सबसे वर्ब के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट, माने इनमें से कॉन्सोनेंट में से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, उनमें से कोई भी हो अल्फ़ाबेट हो और उसके जस्ट पहले कोई वॉवेल हो। वॉवेल मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई हो, तो जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं और ईडी जोड़ के V2 और V3 बनाते हैं। जैसे पैट मीन्स टी के जस्ट पहले ए वॉवेल है, कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले क्या है, वॉवेल है, तो कॉन्सोनेंट को हम डबल करके ईडी लगा देते हैं। जैसे पैट का पैटेड और पैटेड, और ड्रॉप का ड्रॉप्ड और ड्रॉप्ड, स्टॉप का स्टॉप्ड, ये बनता है। रूल नंबर 6 क्या कहता है, ये देखते हैं। रूल नंबर 6 कहता है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में डी और टी तथा इसके पहले डबल सेम वॉवेल होता है, तो क्या होता है, वॉवेल को हटा के V2 और V3 बनाते हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यदि किसी वर्ब में लास्ट में क्या हो, वर्ब के लास्ट में डी या टी हो और इसके पहले कोई डबल वॉवेल हो सेम, जैसे ई, ओ, यू, आई, ये सब चीज़ें हों वॉवेल, तो हम क्या करेंगे कि एक वॉवेल को हटा देते हैं। क्या करते हैं, एक वॉवेल को हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लीड का जैसे डी है, डी है लास्ट में, डी हमने क्या कहा, डी और टी इनके पहले कोई सेम वॉवेल हो, तो डी के जस्ट पहले सेम वॉवेल क्या है, ई, तो हम एक ई को हटा देते हैं, माने एक वॉवेल को हटा देते हैं और एक वॉवेल को हटाकर
सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे ब्लीड का ब्लेड ब्लेड, फीड का फैट फैट, सूट का सोट सूट, ब्रीड का ब्रेड ब्रेड, मीट का मैट मैट। लेकिन जो नोट में लिखा है, जैसे लीड लीड एक एक्सेप्शन ही मानो, क्योंकि डी के जस्ट पहले ई और ए आ रहा है, जबकि उन्होंने क्या कहा, रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि डी और टी के जस्ट पहले सेम वॉवेल होना चाहिए। सेम वॉवेल होते हैं तभी एक वॉवेल को हटा के हम क्या करते हैं, उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे लीड का लेड लेड बनता है। फिर नेक्स्ट 7 रूल क्या कहता है, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके अंत में डी रहता है तथा डी टी को बदल कर V2 और V3 बनाया जाता है। जैसे हमने क्या कहा, रूल नंबर 7 कह रहा है लास्ट में क्या है, अंत में डी और टी है, तो क्या करेंगे, डी को हम काय में चेंज कर देते हैं। यदि लास्ट में डी हो तो डी को टी में चेंज कर देते हैं। किसी भी वर्ब में यदि लास्ट में डी हो तो डी को हम काय में चेंज कर देंगे, चेंज करेंगे काय में, टी में, और इसका V2 और V3 बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंड, बेंड लास्ट में डी है तो हम डी को काय में चेंज कर देंगे, टी में, और V2 और V3 बनाएंगे। जैसे वेंड का बेंट वेंट, स्पेंड का स्पेंट स्पेंट, बिल्ड का बिल्ट विल्ट, सेंड का सेंट सेंट। ये ऐसा बनाते हैं। रूल नंबर 7 कह रहा है कि लास्ट में डी हो तो हम डी को टी में चेंज करते हैं। लेकिन रूल नंबर 6 क्या कह रहा था, लास्ट में डी और टी हो और उसके जस्ट पहले 2 सेम वॉवेल हों तो एक वॉवेल को हटा के हम उसका V2 और V3 बनाते हैं। अब रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, रूल नंबर 8 कह रहा है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में डी या टी रहता है तथा उनका V2 और V3 फॉर्म सेम होता है। जैसे हिट, हिट का हिट हिट, इनके कभी चेंज नहीं होते, ये तीनों फॉर्म सेम रहते हैं। पुट पुट पुट, कट कट कट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, और सट सट सट, हर्ट हर्ट हर्ट, बैट बैट बैट। ये कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनका V1 V2 और V3 सेम ही रहता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में।